गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज आज है सोमवती अमावस्या, यानी कि सोमवार के दिन अमावस्या आज पड़ी हुई है और आज मैं करने वाली हूँ भवरी पूजा। अब आपको बता दूं कि शादी के बाद हमारे यहाँ यानी कि गोरखपुर साइड में मेरे यहाँ ऐसा होता है कि भवरी पूजा की जाती है और ये पूजा सुहाग को बढ़ाने के लिए की जाती है। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी लास्ट जो इसके पहले का मैंने पूजा किया था, मैंने उसमें सारी विधि बताया था, आपको ये भी बताया था कि वट सावित्री और भवरी पूजा दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ पूजा होती है, कोई व्रत नहीं होता है और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सुबह सुबह करनी रहती है। जो भी विधि है वो सब कुछ मैंने पहले बताया, तो इसलिए उस वीडियो का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, जिससे कि आपको अगर कुछ भी जानना होगा कि उस विधि क्या है तो वो आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आज मैंने कहा था कि आज मैं आप लोग को स्टोरी बताऊंगी। तो जो भी स्टोरी है मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। स्टोरी आप सुनते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे साइड में एक्चुअली जो शादियाँ होती हैं उसमें धोबिन का बहुत बड़ा महात्मा है। जैसे कि मैं गोरखपुर में मेरी शादी हुई है तो वहाँ पर धोबिन का शादी में बहुत बड़ा महात्मा है, लेकिन मेरा मायका जो था वो था सुल्तानपुर, यानी कि सरजू पार था, बोलते हैं अयोध्या जी को सरजू पार, तो उस साइड में था। तो हमारे साइड में ये चीज़ें नहीं होती थी, हर इंसान का अलग अलग रीति रिवाज होता है और बोलते हैं बेटी की शादी में जो मायके में होता है वही करना चाहिए, इसलिए हमारी शादी में धोबिन का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर हमारे साइड में होता तो ज़रूर करते, क्योंकि बेटी की शादी में कोई भी नई चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए, अशुभ माना जाता है, इसलिए मेरे घर में भी कोई नई चीज़ नहीं ट्राई की गई थी और मेरे घर से भी किसी ने कुछ कहा नहीं, इसलिए कुछ ऐसा चीज़ हुई नहीं। बट यहाँ पर आकर मुझे इस स्टोरी पता चली तो मुझे समझ आया कि यहाँ पर धोबिन का क्या महात्मा है। आज आपको भी मैं बताती हूँ उस स्टोरी का पूरा जो भी कथा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर धोबिन को सुहाग में क्यों रखा जाता है, सुहाग बढ़ाने के लिए। तो चलिए आपको मैं कथा सुनाती हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य नहीं लिखा है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा, की कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद उस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ करके सारे काम खुद से खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, यानी कि सुबह सुबह वो घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप करके मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौटने तक कहा कि आप तुम यहीं घर पे रहना और अपने ससुर का ध्यान रखना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए एवं पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवार अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने
सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से कथा समाप्त होती है और जो भी स्टोरी थी मैंने आपको बता दी है। आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि इस पूजा में इस कथा में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि सोना धोबिन का बहुत बड़ा महात्म्य है और इसीलिए बहुत सारे लोगों के यहाँ धोबिन का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है शादी के टाइम पे। हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, हर चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसलिए जो भी आपके घर में जैसे पूजा होती है आप वैसे कीजिए। अभी मैंने रिसेंटली पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी देखा था, तो उसमें उन्होंने भी सोमवती अमावस्या के बारे में बताया था और उन्होंने बोला था कि 108 बार परिक्रमा करते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो दिखाया था उसमें ये दिखाया था कि 108 बार परिक्रमा करते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल दाना लेते हैं, जो भी चीज़ चढ़ाते हैं, चाहे राजमा हो, चाहे चावल, चाहे चना हो, कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं 108 बार गिन करके सिंगल सिंगल करते हैं और 5 दाने अलग करके एक साथ कर देते हैं। तो मेरे घर में 113 टोटल माना जाता है, बट सबके घर की अलग अलग परंपरा है। मेरे यहाँ दादी जी ऐसा करती थी, इसलिए वो करते चले आए सब लोग और वही आगे भी होता रहेगा। बट अगर आपके घर में 108 बार ही सिर्फ करते हैं तो आप 108 बार ही कीजिए। वैसे देखा जाए तो 108 बार ही हमारा होता है, लास्ट में जो एक साथ होता है वो सारा बस एक साथ मिला देते जो बचा हुआ रहता है। बट आपके यहाँ जैसा होता होगा बिल्कुल वैसा कीजिएगा। बाकी जो भी स्टोरी है वो मैंने आज बता दी है और जो भी जिस तरीके से हम करते हैं पूजा को वो आप इसमें भी देख लोगे। बाकी इसके अलावा मैंने पहले की वीडियो में पूरी एक एक विधि बताई है कि कैसे क्या चीज़ें करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो इफ़ आप भी इस पूजा को करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लें कि ये पूजा करें या ना करें। फिलहाल तो कोई भी व्रत अगर सुहाग के लिए किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा गलत होता होगा, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा का मैं भी कई चीज़ें देखती हूँ तो वो बताते हैं कि कोई भी व्रत उठा करके कभी भी कोई भी पाप नहीं होता, कोई भी गलत चीज़ नहीं होती है। और पूजा पाठ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी आप करते हो कभी भी भगवान उस आपसे रुष्ट नहीं होंगे। अगर आपके घर में किसी ने नहीं किया है, अगर आप उठाते तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। अगर उस दिन कोई चीज़ अशुभ हुई हो तब आप उठाते तो दिक्कत होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसी पूजा करना चाहते हैं। अगर आपको करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि साल में ये 2 बार आता है, कभी कभी तो 1 बार भी नहीं आता, ऐसा भी होता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर अमावस्या के दिन सोमवार पड़ता है तभी हम ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। आप बाकी की चीज़ें आप वीडियो देखिए, इसके पहले मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ बता चुकी हूँ। अगर आपको भी करना होगा तो ये पूजा आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ सारी विधि विधान का, जो भी चीज़ें थी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी प्यारी प्यारी सी रील बनाई है, वहाँ पर भी देखिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टा ID है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ के नाम से ही। सो बस जाइए, मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, बाकी पूजा देखिए, विधि देखिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो जी फाइनली मेरी पूजा हो गई है और सारा कुछ हो चुका है अच्छे से। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने रात को लगाई थी, रंग भी लग गया, सब कुछ लग गया है। बट ओवरऑल मेरी पूजा अच्छे से हो गई है, 5:30 के पहले हो गई, जो कि सबसे अच्छी बात थी। एंड आज मैं 3 ही बजे उठ गई थी, पता नहीं कि मुझे नींद नहीं आती। सुबह सब चलते हैं, चाय पियेंगे, बिकॉज मुझे अब हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला हेडेक। चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, उसके बाद सुबह उठेंगे, जो भी करना करेंगे। बट फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी स्टोरी होगी सोमवती अमावस्या की वो मैं आपको सुनाऊंगी, तो जो कि आपने पूजा में ऑलरेडी सुन लिया होगा, तो बस उसको सुनिए, एंजॉय कीजिए। और मतलब जो इस व्रत की मतलब बोलते हैं ना, स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगता है सुन करके, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। रिसेंटली मुझे ये स्टोरी मिल भी गई एक्चुअली, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज के ब्लॉग में इसको ऐड करते हैं। तो चलिए चलते हैं और होपफुली आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुहाग के बहुत सारे व्रत उठाना चाहते हैं। वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके घर में नहीं होता तो खुद से मत उठाइए, या पंडित जी से पूछ लीजिए। अगर किसी ने नहीं उठाया तो एक बार पंडित जी से पूछ लीजिए। फिलहाल ये सुहाग बढ़ाने की मतलब पूजा है, तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ ऐसा कुछ भी बुरा होगा, क्योंकि बोलते हैं सुबह धोबिन आपका सुहाग बढ़ाती है, तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ गलत होने वाला है। बट फिर भी किसी पंडित से बड़े से सलाह ले करके तब ये पूजा कीजिए। बट हाँ, ये पूजा करके अच्छा बहुत लगता है, नो डाउट।
तो चलिए चलते हैं, ये ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।